लग रहा है कि कुशवाहा इस आंकड़े को देख करके नाराज होंगे? बिल्कुल नाराज होंगे, क्योंकि सब लोग जानता है कि 9-10% की संख्या है और 4% दिखाया गया है। क्यों दिखाया गया है? सिर्फ कुशवाहा की बात नहीं, अन्य जातियों के साथ भी ऐसा भेदभाव किया गया। मैं एक जाति की बात बता रहा हूँ आपको कि 2-3 जाति को छोड़कर जो इनके समीकरण में है, बाकी उससे हम संतुष्ट। नमस्कार, भारत लोकमत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। अभी बिहार में जो जातिवार गणना थी उसका रिजल्ट आ चुका है, आप देख रहे होंगे। और लोगों में काफ़ी चर्चा का विषय ये हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो बता रहे हैं कि हमारा जो अभी आंकड़ा आया है उस हिसाब से हमको लगता है कि ये कम है। तो जो भी आंकड़ा आया है, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो देख रही हैं कि नहीं, उनको लग रहा है कि मेरा जो पॉपुलेशन पहले था उस हिसाब से ये और कम जो है बताया जा रहा है। तो क्या कुछ सच्चाई है, तमाम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अवधेश कुशवाहा जी हैं, और जैसा कि कुशवाहा लोगों में भी ये एक विषय काफ़ी तेज़ी से जो है आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी वायरल हो रहा है ये बात की जो इनकी अभी जो 4% की समथिंग जो पॉपुलेशन बताया जा रहा है उसमें लोग सहमत नहीं है। बहुत सारे कुशवाहा समाज के जो लोग हैं वो सहमत नहीं है। उनका कहना है कि हमारा जो आंकड़ा है ये गलत बताया जा रहा है और इसकी मंशा क्या है। चलिए बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से जो है इस चीज़ को इधर उधर किया गया है, क्या कुछ सच्चाई है। तो भारत लोकमत पे आपका स्वागत है फिर से जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और जी। आपके चैनल के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। 4.2% आबादी बताई जा रही है कुशवाहा लोगों की बिहार में। आपको क्या लग रहा है कि यह आंकड़ा सही है? देखिए, जब ये आंकड़ा प्रकाशित हुआ जी। और एक हमारे साथी फोन करके हमको बताए जी। उस समय अभी पूरी तरह से ये आंकड़ा हम अखबार के माध्यम से हम नहीं देखे थे जी। जो फोन पर हमको जानकारी मिली जी। उसी समय मैं बोला कि देखिए इसमें क्या है कि सरकार जो है पूरी तरह से पक्षपात की है। 2-3 जातियों को आंकड़ा एक तरह से सही दिखाई दे रहा है या 1% बढ़ाकर दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी जितनी भी जातियां हैं उसमें उसके साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। और खासकर अगर आपने कहा कुशवाहा जाति की, तो हम लोग भी जब से राजनीति में जब से हम लोग होश संभाले हैं उस समय से हम लोग को जानकारी है कि हम लोग 9% है, 10% है, लेकिन आज जब ये प्रकाशित किया गया है तो ये 4% दिखा रहा है। कितना है? 4.2% 4% बताया जा रहा है। तो मान लीजिए कि यह जो है यह जातीय जो आंकड़ा आया है, अभी इसमें आर्थिक की आंकड़ा नहीं अभी आनी बाकी है, तो पूरी तरह से यह गलत है और इसको सरकार को फिर से एक बार पुनः उसको विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे संगठन देख रहे हैं, जिस जाति की संगठन है सब लोग रोड पर आ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, फेसबुक से, यूट्यूब से माध्यम से, पेपर से, तमाम जगहों से। तो ये कहीं ना कहीं, अब मैं ही आपसे बता रहा हूँ कि मैं समाज में रहता हूँ, मैं घूमता हूँ, और इनका जो सर्वेयर है वो कब आया हमको पता नहीं चला है। हमसे तो बातें किसी ने नहीं किया है। हम तो आम आदमी नहीं हैं, हम तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। तो कब इनका जो वर्कर आया और कब गया पता नहीं चला है। मतलब आपके पास कोई भी कर्मचारी नहीं आया था? नहीं, मेरे पास कोई कर्मचारी नहीं आया है। तो गिनती तो हो ना गई है कि कुशवाहा लोग कितना है? तो ये हवा में गिनती हुई है, कहीं हम बैठकर इकट्ठा बैठ गए हैं, बैठकर पक्षपात किया है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको क्या लग रहा है कि 4.2% जो बिहार में कुशवाहा का आंकड़ा दिखाया गया है, क्यों इस तरह से जो दिखाया जा रहा है? आपका कहना है कि 9% समथिंग हम लोग बहुत पहले से रट रहे हैं, 9%, 10%। तो ये घटा के दिखाने का मंशा क्या है? अब इस मैंने अब राजनीतिक कमजोर करने की मंशा है सरकार को। किस तरह से राजनीतिक कमजोर कैसे हो जाएगा? अगर कुशवाहा की पॉपुलेशन कम दिखाया जा रहा है तो किस तरह से कमजोर होंगे? देखिए, दिखाने से हम कमजोर थोड़े हो जाएंगे। हमारी जितनी संख्या है, आप बहुत ऐसे देखिएगा लोकसभा का सीट कि वहाँ दूसरा कोई नहीं आ पाता है। बहुत ऐसा विधानसभा का सीट है, संख्या है, आज से थोड़े है, लेकिन जो लोग ये किया है या कराया है, एक राजनीतिक एक साजिश है इसमें। जब हम लोग देखे इस आंकड़ा को तो बिना किसी से बात किए भी, पढ़ने के बाद भी पता चला कि नहीं, एक राजनीतिक साजिश किया है कुछ जातियों के द्वारा। और इससे मैं आपको बता रहा हूं कि अभी जो वर्तमान में सरकार है महागठबंधन की, इसको बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। क्योंकि ये जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है
वह जाति आज इन्वाइट हो रही है सरकार से। आपको क्या लग रहा है कि कुशवाहा इस आंकड़े को देख करके नाराज होंगे? बिल्कुल नाराज होंगे, क्यों नहीं नाराज होंगे, क्योंकि सब लोग जानता है कि 9-10% की संख्या है और 4% दिखाया गया है। क्यों दिखाया गया है? सिर्फ कुशवाहा की बात नहीं है, अन्य जातियों के साथ भी ऐसा भेदभाव किया गया। मैं एक जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको कि 2-3 जाति को छोड़कर जो इनके समीकरण में है, बाकी उससे हम संतुष्ट नहीं है। मतलब सवाल सबसे बड़ा फिर वही है कि 4.2% दिखाने का मंशा, आखिर कुशवाहा के साथ क्या करना चाहते हैं लोग? देखिए, इसको सत्ता से रोकना चाहते हैं। हम तो यही कहेंगे कि चाह रहे हैं कि नहीं, सत्ता में ये लोग नहीं आएंगे, दिखाएंगे तो मनोबल कमजोर होगा। हाँ, नहीं कर सकता है अपने आप को। अरे अभी देखिए, अभी सरकार की जाइएगा तो अभी जो सरकार जो चल रही है वर्तमान सरकार, अभी सेविका है, सहायिका है, आज कई महीनों से लगातार वो अपनी मांगों को लेकर, जायज मांगों को लेकर आज सड़क पर उतर रही है। लेकिन सरकार आशा लोगों का जो मांग था वो तो पूरा की ना। अभी चल रहा है, अभी जितना चाहिए वो नहीं है। आप सदर अस्पताल में जाइए, किसी सदर अस्पताल में, तो वहाँ पर ना आपको एक्सरे की व्यवस्था है, ना अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है। आप जो लोकल है उसमें जाकर देखिए, अभी तो सिवान में भी अगर देखिएगा तो उस तरह से व्यवस्था नहीं है। तो सरकार को मूल रूप से जो जनता की जरूरत है उस पर सरकार काम नहीं कर रही है। आप शिक्षा में जाइएगा तो शिक्षा में भी जरूरत है उनको काम करने की, तो वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। शिक्षा में तो के पाठक अभी पूरा टाइट करके हाँ, अभी अच्छा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उनका मिस्टेक था, जो छुट्टी उट्टी को लेकर मिस्टेक था। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मेरा यह सवाल है कि जब हम एक इंसान हैं, तो जब हम किसी भी ओहदे पर बैठते हैं तो हमारे लिए सब धर्म की बात करनी चाहिए। जो भारत में है चाहे बिहार में है, सबको देख कर करना है। लेकिन थोड़ा सा उनसे मिस्टेक हुआ था, जिस पर उसमें सुधार करने की बात चल रही है और होनी भी चाहिए। तो आप देखिएगा तो शिक्षा में नहीं है, किसानों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं कर रही है। तो ये जाति पाति ये में बांटकर एक तरह से देखिएगा तो एक उन्माद फैलने की स्थिति है बिहार में। मतलब क्यों? ये गिनती को लेकर के? गिनती को लेकर नहीं, गिनती होना चाहिए। गिनती तो 100 साल पहले हुआ था। बहुत सारे लोग और बहुत सारे लोग जातिगत जो गणना है ये नहीं होना चाहिए था, बहुत सारे लोगों का ये कहना। क्यों नहीं होना चाहिए? डिमांड आ रहा है तो होना चाहिए। गाय और भैंस का जब गणना हो रहा है तो कौन किस जाति के कितनी संख्या है, ये गणना करने में कोई शिकायत की बात थोड़ी है। तो अगर किस जाति के लोग कितने, हाँ, कितना है होना चाहिए। कहाँ पहुंचे, उससे क्या होता है कि उसके अनुसार सरकार कोई भी हो तो उसके अनुसार योजना बनाएगी। होना चाहिए, इसके हम पक्षधर हैं। जाति जनगणना होना चाहिए, आर्थिक जनगणना होना चाहिए। साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी चाह रहे हैं कि कितना लोग गरीब हैं, गरीबों की संख्या कितनी है। और जो 4.2% की जो आंकड़ा आई है कुशवाहा लोगों के बिहार में, उसी विषय पे बात हो रही थी। और ठीक है, तो हमारे साथ अवधेश कुशवाहा जी थे। फिर हम इनसे मिलेंगे और किसी दूसरे विषय पे बात करेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।